हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर फाइनल कट ऑफ को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर, क्योंकि अगर आपके कम नंबर हैं तो आपको भी यहाँ पर नौकरी मिलेगी। और इसको लेकर मैं आप सभी को जो जानकारी देने वाला हूं उस पर डिटेल में बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ में 5 से 6 नंबर तक की जो कट ऑफ है वो कम रह गई है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि टीआरई 1 जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, टीआरई 2 जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी। कई विषयों के अंदर जो कट ऑफ है वो 80 से भी प्लस निकल गया था, तो किसी किसी के अंदर 90 से ऊपर चला गया था। चाहे वो 1 to 5 की बात हो, 6 to 8 की हो, या 9th और 10th की, या 11th और 12th, सभी में कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा गई थी। और टीआरई 3.0 की अगर बात की जाए तो इस बार कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, चाहे वो 44 वाला अभ्यर्थी हो, या हो 70 वाला, या 70 प्लस वाला, उन सभी के लिए। और 1 to 5 से लेकर 6 to 8, 9th और 10th, 11 से लेकर 12 तक सब पे बात करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, वीडियो को आगे निकालने के चक्कर में मेन जानकारी को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में कमेंट करते हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा है टीआरई 3.0 को लेकर कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से टीआरई 3.0 को लेकर परीक्षा हुई है उसके बाद से लगातार कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल के आ रही हैं। किसी का मानना है कि कट ऑफ 80 प्लस वाले अभ्यर्थियों के लिए ही इसमें नौकरी मिलेगी, कोई कहता है कि 90 प्लस वाले अभ्यर्थी को सेफ नहीं है, कोई तो ये भी कह देता है कि 95 प्लस वालों को ही नौकरी मिल सकती है। जबकि अगर आप इसका सही आकलन करें और सही एनालिसिस करें तो आप पाते हैं कि कट ऑफ वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। अब या तो आपको डराया जा रहा है या आप डरने लगे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको समझना क्या है, आपको समझना है सही, सटीक और ऑथेंटिक विश्लेषण, जो कि मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूं। अब आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर हमने आपको एक जानकारी पहले ही दी थी कि जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर आपके जो नियम निकाले गए थे आरक्षण को लेकर, उसमें ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो आपकी 1 to 5 की वैकेंसी है और 6 to 8 की वैकेंसी है, इसको लेकर जो रोस्टर क्लियरेंस के बारे में जानकारी दी गई थी वो यहाँ बताया गया था कि आपका 50% किया जाएगा। अब 50% करने का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन ही फॉलो होगा प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। जबकि जब वैकेंसी निकाली गई थी उस समय पे 65% नियम बनाया गया था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आयोग ने भी इस बात को समझ लिया कि अगर हमने इसको फॉलो किया तो कोर्ट से हमें झटका लग सकता है। लेकिन जब भी आपको किसी भर्ती की कट ऑफ जाननी हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठा लेना है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन निकाला गया था, इस विज्ञापन के अंदर कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब ये वैकेंसी निकाली गई थी उस समय 65% आरक्षण था। बाद में पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया, इसलिए बीपीएससी ने नए सिरे से 50% रोस्टर तैयार करने को लेकर कहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए और साथ ही साथ कम नंबर वाले अभ्यर्थियों से लेकर काफ़ी कुछ यहाँ मिलने जा रहा है। अगर बात की जाए इसके अंदर, तो आपने देखा था पीआरटी में 28,000 की समथिंग वैकेंसी निकाली गई थी। पहले पीआरटी बात करेंगे, फिर 6 to 8 पे आएंगे, फिर 9th और 10th पे आते हैं, है ना। अब पीआरटी के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी वो कितने पद थे, लगभग 28,000 समथिंग, है ना। इसमें आपकी अगर बात की जाए मेल को लेकर, तो जब आप मेल में जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आते हैं लगभग 15,359 पद थे। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के जो कुल पदों का डाटा है वो यहाँ पे 12,600 के समथिंग दिया गया था। यानी कि मेल की यहाँ पे 15,000 प्लस सीटें हैं, महिलाओं की 12,667 सीटें हैं। अब जब आप इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जहाँ पर यूआर की कितनी सीटें निकल कर के आती हैं, तो यूआर की सीटें हैं 2,976 के समथिंग। तो ये तो 2,976 यूआर की सीटें हो जाती हैं, है ना। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप सभी को समझने वाली चीज़ है वो यही है कि जो वैकेंसी 15,359 पदों पे निकाली गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए लगभग 12,500 पद हैं।
और इसमें मेल की जो यूआर की सीटें हैं वो 2976 हैं और महिलाओं की जो यूआर की सीटें हैं वो 2485 हैं। अब मैंने आप सभी को कई बार कहा है कि जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें सेफ हैं। कैसे सेफ हैं, इस बात को बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखो, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसी है 2976, ये एक ऐसे पद हैं जो सभी के लिए खुले हुए हैं। अब आपने कल परसों एक न्यूज़ देखी थी कि महिलाओं को 70% आरक्षण की बात कही जा रही थी। इस बात को समझना आपको इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था कि 50% तो उनके लिए आरक्षण है, 10% उनकी बैकलॉग की सीटें, 60% हो गया। हो सकता है कि 10% सीटें इसमें से ले जाएं, क्योंकि 3000 सीटें हैं और आज के समय में महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। तो अगर इसमें से 300 सीट भी महिलाएं ले गई तो 10% हो गया ना, तो 10% लेके भी जा सकते हैं। अब हो सकता है कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी वाले और भी तमाम अभ्यर्थियों को मिलाकर के देखा जाए तो हो सकता है कि वो कम से कम 30 से 40% सीटें वो भी ले जाएं। अगर मैं एक अनुमान के तौर पे बताऊं कि 300 सीटें महिलाएं ले जाती हैं और भी, सॉरी, ये 300 ही मानना इसको, है ना। इसके अलावा इसमें से अगर 3000 पद भी हैं, 300 सीटें ये निकल जाते हैं और लगभग 700 या 800 सीटें या 1000 मान लो सीधा महिला, ओबीसी, एससी सबको मिला करके 1000 सीटें ये ले जाते हैं अभ्यर्थी। ठीक है, ये 10,000 हो जाता है, लेकिन 1000 ही मानना, अब हटाऊंगा नहीं मैं इसको। ये 3000 पद हैं, इसमें से ये वाले अभ्यर्थी, ये वाले अभ्यर्थी, ये वाले अभ्यर्थी और ये, और इसके अलावा ये महिला अभ्यर्थी या इनमें से कोई भी महिला अभ्यर्थी अगर जनरल की कट ऑफ के थ्रू ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप जानते हैं उसका चयन कहाँ पे होगा, उसका चयन होगा इस वाली सीट पर 2976 पर। जब 2976 पे इनका चयन होता है तो सीधे तौर पे देखा जाए अगर 1000 सीटें ये सारे मिलकर के ले जाते हैं, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ना कैटेगरी, क्या ये 1000 सीटें नहीं लेकर जा सकते? लेकर के जा सकते हैं, बहुत आसान है। क्यों? ये तो 10% से भी कम मैंने बता दिया आपको कि इतनी सारी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और इसके अलावा महिलाओं की अलग अलग कैटेगरी हैं। तो उनमें से अगर 1000 सीटें ले गए तो यहाँ पे बचा कितना? सिर्फ 2000 सीट। अब बची 2000 सीट और 2000 सीट पे कंपटीशन कितना है? ढेर लगा हुआ है। झारखंड के अभ्यर्थी वो भी इस पे आ जाएंगे, यूपी के अभ्यर्थी वो भी इस पे आ जाएंगे, कोई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी वो भी इस पे आएंगे, बिहार के मेल कैटेगरी के अभ्यर्थी वो भी इस पे आने वाले हैं। यानी कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो आपको आवेदन की संख्या आवेदन करते समय बताई जाती है उसमें आधी संख्या तो आपको आपकी जो होती है वो इन्हीं सीटों पे फाइट करने में निकल जाती है। यानी कि अगर यूआर सीट पे हम कहें कि 50% जो अभ्यर्थी हैं वो यूआर सीट पे निकल जाते हैं। आप आंकड़े उठा करके देखो, आप पाएंगे कि 1 to 5 के अंदर, 6 to 8 के अंदर जो 50% अभ्यर्थी हैं वो इन्हीं सीटों पर फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर 2000 सीटें ही हैं। और इन 2000 सीटों पे जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने देखा था कि यूआर का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया था, है ना। और उसमें कुछ और भी रीज़न थे, जैसे कि पेपर लीक हुआ, भर्ती के अंदर घोटाला हुआ, धांधली हुई। इन कारणों की वजह से वहाँ पे और भी ज़्यादा घोटाला हो गया था, जिस वजह से कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन इसमें हो जाएगा कैसे, अब ध्यान से समझ लेते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो 2000 जो सीटें हैं उसी पे बचेगा यूआर की मेल पे, क्योंकि अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी इसी पे आएंगे। ठीक है, अब अदर स्टेट की कट ऑफ कितनी आ सकती है? तो जो मैंने एक्सपेक्टेड सेफ की बात की है, अगर उनका 80+ जा रहा है तो वो 100% सेफ मान सकते हैं। 78 से लेकर 80 वाले अभ्यर्थियों के भी यस बिल्कुल चांसेस हैं और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी है। तो ये तो बात हो जाती है इन अभ्यर्थियों के लिए जो अनरिजर्व पे आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए आप हटा करके देखिए कि आपकी वैकेंसी में जो 50% अभ्यर्थी थे वो यहाँ पे 2000 सीटों के लिए लड़ रहे थे। अगर उन अभ्यर्थियों को हटा करके देखा जाए तो यहाँ पे जो सीटें आपकी बचती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यर्थी चयनित होंगे वो खाली बिहार के अभ्यर्थी चयनित होंगे। बाहर के अभ्यर्थी तो होने वाले नहीं हैं, चाहे वो ओबीसी का मामला हो मेल का, चाहे वो फीमेल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, तो उनके अंदर तो कट ऑफ कम जाएगी। आप पुरानी कट ऑफ उठा करके देखिए, एससी वाले अभ्यर्थी 39+ पे सेफ हो गए, तो अब पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी भी 40 पे सिलेक्शन हुआ है। तो क्या इस बार नहीं हो पाएगा? 100% हो जाएगा। ये जो स्वतंत्रता सेनानी की 399 सीटें देखने के लिए मिल रही हैं, ये सीटें आधी तो खाली निकल जाएंगी, समझे हो।
तो उनके लिए अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी, मैं आप कट ऑफ को लेकर बता देता हूँ। यूआर में मैंने बता दिया है, जो अभ्यर्थी दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी से हैं, अगर इनका, मैं मैक्सिमम बताऊंगा क्योंकि अभ्यर्थी कहेंगे सर आप बहुत कम बता देते हो। देखो, अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं और आपका 40 या 45 से प्लस बन रहा है, 45 प्लस है तो आप 100% सेफ हैं, 40 प्लस है तो आपके चांसेस हैं, आप कंपटीशन में हैं, ठीक है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पार करने हैं, आपकी नौकरी पक्की है। इसके अलावा आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो 40, 45, 50 से ऊपर वाले अभ्यर्थी हैं, इनके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। अब रह गई बात यहाँ पे इन अभ्यर्थियों को लेकर, तो जो महिला कैंडिडेट हैं इनकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आप सभी को बता दी है कि बैकलॉग के पद भी इनके लिए जोड़े जा रहे हैं। 50% पहले इनके लिए पद हैं, 10% अगर यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे तो उनकी वजह से इनकी कट ऑफ वैसे ही कम हो जाएगी। हाई मेरिटोरियस का मतलब तो समझते हो ना, ओवरलैपिंग के थ्रू वो दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। अब जो ज़्यादा कट ऑफ वाले यूआर सीट पर चयनित हो जाएंगे तो बाकी के जो बच्चे कम नंबर वाली अभ्यर्थी हैं, महिलाएँ, उनके चयन यहाँ पर हो जाएंगे, तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इनकी कम जाने वाली है। फिर दूसरे नंबर पे जो आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी महिलाओं की। अब महिलाओं के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जा कर के देख लेना, लेकिन मैं आपको रफली बता देता हूँ। अगर बात की जाए यूआर के बारे में महिलाओं को लेकर, तो यहाँ पर जो यूआर की महिला है उसके लिए अगर वो 70 पार कर जाते हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसमें कोई उनको संशय अब नहीं होना चाहिए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर अगर वो यहाँ पे 65 प्लस हैं तो सेफ मान सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बात की जाए इसके अंदर या इसके अंदर, तो यहाँ पे जो इनके जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो 67 के समथिंग मान के चलें कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। ये तो यूआर हो गई तो 70 बता दिया है मैंने, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग के बारे में या अति पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो उनके जो चांसेस हैं वो लगभग आप मान के चलें कि 65 और 66 के समथिंग रह सकते हैं। इन पे इनका आसानी से चयन हो जाएगा। एससी और एसटी अभ्यर्थियों की बात की जाए तो एससी अभ्यर्थी 60 प्लस पे तो हो ही जाएगा, वैसे तो इससे कम जाएगा, फिर भी मैंने मैक्सिमम बता दिया है। और एसटी वाले अभ्यर्थी अगर हैं तो वो 42 प्लस पे भी नौकरी पा जाएंगे, क्योंकि एसटी की सीटें तो खाली चली जाती हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए मेल के अंदर, तो मेल में यूआर की कट ऑफ 80 तक मैक्सिमम जा सकती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों कट ऑफ 75 के समथिंग रह सकती है। इनकी कट ऑफ की बात की जाए तो आपको देखने के लिए मिलेगी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में। ये जो अभ्यर्थी आप सभी के लिए आते हैं ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं 72 के समथिंग, है ना। यहाँ पे 74 के समथिंग, यहाँ पे 60 प्लस पे, और यहाँ पे जितने मिनिमम क्वालिफाई आपके लिए रखे गए आप उसको क्वालिफाई करो, नौकरी आपकी पक्की है। सेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने देखा था ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है सेम टू सेम इसकी जैसी है। अब यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पे कम है, आवेदन की संख्या यहाँ बढ़ गई, क्योंकि बीएड के साथ बीटीसी ने भी आवेदन किया। जो बीटीसी अभ्यर्थी बिहार के बाहर के हैं वो भी तो आवेदन किए हैं, है ना। अब टोटल यहाँ पर सीट कितनी है? 11,007 के समथिंग। महिलाओं के लिए कितनी है? 8,000 के समथिंग, है ना। अब 8,000 महिलाओं की है तो महिलाओं को तो सेफ है। अब ये जो अभ्यर्थी आते हैं 6 to 8 के अंदर, अगर इनमें किसी भी कैटेगरी की बात की जाए कट ऑफ के बारे में, अगर ये इन कैटेगरी में से 50 प्लस भी हैं तो इनकी नौकरी के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि इनमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता। पीएच और स्वतंत्रता सेनानी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं को लेकर यहाँ पर फिर से आपको कट ऑफ में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो तो यहाँ पर नौकरी करेंगे ना अनिश्चित पर। और अनिश्चित की कितनी सीटें हैं? 2,685 अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो कि सभी सब्जेक्ट का एक मैं आपको एक 2 नंबर का कट ऑफ बताता हूँ, 78 से लेकर के 80 के बीच में सभी सब्जेक्ट का यूआर का कट ऑफ अगर रहता है तो ये यही रहेगा। अब हो सकता है एसएसटी का 79 चला जाए या 80 चला जाए, इंग्लिश का 78 रह जाए, तो ये एक आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है इनके लिए। लेकिन अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो यहाँ पे इनके कट ऑफ के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं और 74 प्लस वाले अभ्यर्थी इसमें सेफ हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 73 प्लस अभ्यर्थी सेफ हो जाएंगे। यहाँ पे 72 वाले अभ्यर्थियों के लिए चांसेस आई हैं।
SC में 60 प्लस पे नौकरी मिल ही जाएगी, इससे कम पर भी मिल सकती है। ST में भी अगर बात की जाए मिनिमम क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा ऊपर कह देते हैं तो लगभग 50 प्लस हैं तो आपकी ST में नौकरी पक्की है। इसी तरीके से फीमेल की बात कर ली जाए, सभी सब्जेक्ट का एक बता दूं तो फीमेल में अगर आप आते हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो मान के चलें कि आपका 73 से लेकर के 75 के बीच में हर सब्जेक्ट के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, अगर आपका इतना बन रहा है UR में तो ठीक है। अब इतना आपका बन रहा है तो अलग अलग कैटेगरी में और ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए EWS के अंदर तो यहाँ पर 70 प्लस या 69 प्लस पर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि 67 प्लस पर भी नौकरी मिल जाए, यहाँ पे 68 के समथिंग कट ऑफ रह सकती है। SC वाले अभ्यर्थियों के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे 55 प्लस वाले को भी नौकरी मिल जाएगी। रही बात ST की तो अगर इनके 50 प्लस हैं तो नौकरी पक्की है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन समझना है और कैलकुलेशन अगर आप समझ गए तो आपको कट ऑफ के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे बात की जाए TGT के अंदर तो TGT और PGT में आपने देखा है कि कोई ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा नहीं है, जबकि कंपटीशन कम ही हुआ है, क्योंकि नए STET पास अभ्यर्थी तो सम्मिलित हुए नहीं हैं। जो पहले के हैं वही बार बार आवेदन कर रहे हैं। अगली बार से थोड़ा सा बदलाव होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर TGT को लेकर बताना चाहूँ कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कट ऑफ, सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस में जाते हैं, हिंदी में जाते हैं, इंग्लिश में जाते हैं, गणित में जाते हैं, सामाजिक विज्ञान में जाते हैं और संस्कृत, उर्दू, इन सब में क्या होता है कि कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा कम रहता है। तो जो मैंने अभी अभी बताए हैं उनको लेकर अगर मैं कहना चाहूँ तो लगभग आपका 75 से लेकर के 79 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की बात कर लेते हैं और उर्दू की बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें इतना कट ऑफ रह सकता है। बाकी के अगर बात की जाए तो उसमें 70 से लेकर 74 के बीच में जाएगा UR का कट ऑफ, ठीक है। अब UR का इतना ज़्यादा है तो OBC और SC ST वाले अभ्यर्थी 3 से 4 नंबर और कम कर लें। जैसे कि EWS की बात की जाए तो उनके जो चांसेस हैं वो 71 पे हो जाएंगे, है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं उनका 69 पे हो जाएगा, OBC का 70 पे हो जाएगा। तो ये आपका सिनारियो निकल करके आएगा। और यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी आते हैं इनको क्या करना है, सिर्फ 50 या 60 प्लस करना है। PH और दिव्यांग के अंदर उनकी नौकरी पक्की है। और फ्रीडम फाइटर को लेकर मैंने पहले ही बता दिया था कि उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती नहीं है। रही महिलाओं की बात तो उनकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी इनके लिए। और समथिंग आप मान करके चलें कि महिलाओं में अगर UR कैटेगरी से हैं तो आप 70 प्लस पे सेफ़ हैं। अदर कैटेगरीज़ में आते हैं तो 65 प्लस वाले ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी इसके अंदर भी सेफ हो जाएंगे। तो ये आपका सिनारियो देखने के लिए मिलेगा TGT को लेकर। PGT में भी कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सीटों की संख्या निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छी खासी है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि PGT के अंदर तकरीबन 22,373 के समथिंग पद निकल कर के आ रहे हैं। और अगर आप इस पर नौकरी पाने के लिए सपना देख रहे हैं तो अगर आप UR कैटेगरी से आ रहे हैं और आप 70 प्लस हैं तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में आप सेफ़ हैं। फीमेल हैं तो 66 में नौकरी मिल जाएगी। बाकी अभ्यर्थियों के लिए 3 से 4 नंबर कट ऑफ कम रहेगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है वो पिछली बार की भर्तियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।